हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनिपुलेशन क्षेत्रमिति। और ये क्लास 8, 9, 10 सबके लिए है। जिसको भी क्षेत्रमिति नहीं आता हो मैनिपुलेशन, मेरा ये दावा है कि वो भी सीख जाएगा। आज मैंने इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, कि एटलीस्ट आज की वीडियो अगर आप पूरी देखते हो तो पूरी क्षेत्रमिति समझ सकते हो कि क्षेत्रमिति है क्या। बेशक आपको आता हो या नहीं आता हो आज से पहले। तो मैंने क्या कहा कि ये आज का वीडियो आपको बताएगा कि क्षेत्रमिति होता क्या है, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। लोग डरते हैं क्षेत्रमिति से। आपकी सारी डर इस वीडियो को देखने के बाद नहीं खत्म होगी, फिर आप हमें कमेंट में बतलाना, ये मेरा यकीन है। सबसे पहले क्षेत्रमिति क्या होता है। क्षेत्रमिति किसी भी फिगर का एरिया निकालो या फिर वॉल्यूम निकालो, उसका डायमेंशन से रिलेटेड है ना। ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्षेत्रमिति। सपोज कि एक सर्कल है, आपने एक सर्कल ले लिया यू, ये रहा सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल का ये होता है सेंटर, ये होता है रेडियस। इस सेंटर से होके इस पार से इस छोर से उस छोर को जो छूता है जो कॉर्ड, उसको बोलते हैं डायमीटर। तो ये हुआ आर, ये हुआ डी। आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, इस तरह से इसको टुकड़ों में ऐसे बांट लो आप, 1 2 3 4 5 6, 3 टुकड़ों को उधर 1 2 3, 3 टुकड़ों को इस साइड 1 2 और एक टुकड़ा और 3 कट कर लिया। अब ये और ये और ये 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पोर्शन है। तो 3 इस तरफ आया, 3 इस तरफ आया। और आपको पता है कि ये यहां से चल के अगर आप यहां तक आओगे, इसको बोलते हैं सी, सरकमफ्रेंस। इसमें बोलते हैं परिमिति, परिमाप। इसमें बोलते हैं परिमिति, है ना। इसमें क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब ये सी पूरा है, क्या होता है 2 पाई आर। इसका मेजरमेंट होता है मैथमेटिकली 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। ये आर पे डिपेंड करता है कि कितना आपको घूमना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यहां आर है, यहां पे फैक्टर है लेंथ और ब्रेथ। तो आप जितना लंबाई होगा उसके साथ साथ जितनी चौड़ाई होगी, पेरीमीटर उतना बढ़ेगा, ठीक ठीक। बट इसमें क्या है, इसमें कोई फैक्टर नहीं, इसमें सिर्फ फैक्टर है आर। आर अगर यहां तक लेंगे तो ये सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो आपको यहां से घूम के यहां तक आने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आर छोटा हो तो इसको नीचे आ जाएगा। मतलब टोटली इट्स डिपेंड अपॉन आर पे, ठीक है। और 2 पाई क्या होता है, यहां से यहां आएंगे पाई, फिर यहां से यहां आएंगे पाई, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ। ये चूंकि स्क्वायर है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ए पूरे ए होंगे। और ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। तो इसके एरिया आपको पता है, एरिया क्या होता है। हाँ, एक चीज और, एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। एरिया और वॉल्यूम में सबसे पहले आप डिफरेंस समझो कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो एरिया मैं इसको बताऊंगा भी। एरिया का मतलब होता है वो पोर्शन, मेरी भाषा में, आपको समझाने के भाषा में, एरिया का मतलब होता है वो पोर्शन जिसको आप पेंट कर सको, उसको बोलते हैं एरिया। क्या कहा मैंने, कि वो पोर्शन किसी भी शेप का वो पोर्शन जिसको आप पेंट कर सको, वो कहलाता है उसका एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है, कि वो शेप जिसमें हम किसी लिक्विड को डाल सके और जितने में पूरी तरह भर जाए ऊपर तक, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्लियर। एरिया का मतलब होता है, सपोज एक पेंट का डब्बा है, तो पेंट के डब्बा जिस डब्बे में पेंट आया, तो जितना पेंट आया वो कहलाएगा उसका वॉल्यूम। और जो डब्बा जिस चीज से बना हुआ आता है कितने, वो कहलाता है एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, वो चीज जिसको हम पेंट कर सके। वॉल्यूम क्या होता है, वो शेप का वो पोर्शन जिसमें हम किसी लिक्विड को डालें तो कितना लिक्विड आता है, वो बताता है कि उस शेप का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इस शेप को बोलते हैं जिसमें दो ही चीज हो, 2 डायमेंशनल। और इस शेप को बोलते हैं जिसमें 3 चीजें हो, जैसे लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट भी हो, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो ये होगा 2D शेप,
चूंकि रेक्टेंगल है, ये होगा चूंकि क्या है सर्कल है, तो ये भी होगा 2D, बट ये होगा 3D शेप, इस शेप को बोलते हैं 3D, इसको भी बोलेंगे 3D, ये भी शेप होगा 3D, स्फीयर फुटबॉल वो भी होगा 3D, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि इसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर क्यों होता। तो ये दो भागों में बट गया, 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, पूरा कितना होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा पाई आर, मतलब कि यहां से यहां कितने होंगे पाई आर। सपोज अगर आपने कोई ऐसा फ्रेम देखा होगा, सपोज जिसमें हम लोग फोटो फ्रेम में फोटो लगाते हैं, उसके साइड वाले जो फ्रेम होता है, या ऐसे भी कोई चीज ऐसे जो रेक्टेंगल शेप में हो, उसको आप जब ऐसे टेढ़ा करेंगे, इस तरह टेढ़ा करेंगे तो इस शेप में आ जाएगा, बट उसके एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, क्योंकि वो ऐसे था यू हो गया, तो एरिया तो उतना ही है, एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल ये भी समझ लो कि आप इसको हम इस तरह से किए, और इसको जब सीधा करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। और ये समझाने के लिए हम ऐसे दिखाए हैं, वरना इसको हम मानते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये कितना होगा पाई आर, और ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन, ये क्या होता है आर। अब आप इमेजिन करो कि ये बन गया है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसीलिए इसका एरिया होता है पाई आर इंटू आर, मीन्स पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें पढ़ना है वैसे मेंसुरेशन, लेकिन छोटी छोटी चीजों को भी, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ये जो मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ 10th या 9th को नहीं, क्लास 8 मतलब कोई भी इंसान जो मेंसुरेशन में इंटरेस्टेड हो, जिनको लगता हो कि ये काफी टफ है, उसके लिए मैं बनाया हूँ, ताकि वो कितना इजी हो सकता है इस वीडियो के बाद वो देखेंगे, ठीक है। अब किसी चीज का निकालना है हमें क्या, बाकी इन चीजों को हम डिटेल्स में समझाएंगे, क्योंकि ये चीज तो आप लोगों को आता है, लेकिन इसका एरिया या फिर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू ये होता है बेस, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी ये तो आप जानते हैं, ये तो मेरे ख्याल से क्लास 5 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, लोग जानते हैं इसे, तो इस पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है, फोकस है मेन इन तीनों पे और एक स्क्वायर पे, ठीक है। इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और एक अलग चैप्टर है सर्कल, है ना, एरिया रिलेटेड सर्कल, जो भी हो उसको भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसको, सबसे टफ चैप्टर इसको, कि इसको कैसे हम लोग इजी बनाते हैं। अब मैं आता हूं किसमें, इसके एरिया तो आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके पेरीमीटर क्या होता है एरिया हो गया, इसके पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, क्योंकि इसमें 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई होता है, बुक में लिखा होता है इस तरह से 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो स्टूडेंट क्या करता है भूल जाता है बोलने में भी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे याद नहीं करना है, बिल्कुल आप ऐसे याद करो, कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल ऐसे कभी नहीं भूलोगे। बस जैसे ही पूछा जाए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री, मतलब अगर यहां से हम चले तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, फिर यहीं पे, तो कितना हम चले उसको बोलते हैं पेरीमीटर। उसी तरह इसका भी, लेकिन एरिया बोलते हैं इसके अंदर, चूंकि ये फील्ड है तो हो सकता है इसमें आप घर बना सके, हो सकता है इसमें आप खेती कर सको या कुछ भी कर सको, तो इसके अंदर की जो चीजें हैं उसको बोलते हैं एरिया, मतलब इस पेरीमीटर के अंदर जो फील्ड है उसको बोलते हैं एरिया। तो इस फील्ड की बात करते हैं, तो सपोज मैंने क्या कहा था, एरिया क्या होता है पेंटिंग साइट, सपोज इसमें मैंने पेंट लगा लिया, मैंने ये इतना ही बड़ा है यहाँ पे रखा, और यहां से एक बार जितनी लंबाई है ये उतना ही दूर हमें जाना है, मतलब कि लेंथ को हम ब्रेथ के थ्रू ले गए उतना ही दूर, मतलब क्या हुआ एरिया, इसका एरिया क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ गए, मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना याद रखना है। क्या हम इसको यहां से लेके और जितना दूर है, अगर और दूर होता तो और दूर हम ले आते, तो ये जितनी दूर होगी उसको जितना भी हो मल्टीप्लाई कर देंगे, कम हो तो उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑब्वियसली एल कुछ दिया होगा बी कुछ दिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एरिया निकालने का 2 डायमेंशनल शेप का, अब बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट उसमें भी अप्लाई होता है, अभी हम देखेंगे।
तो पहले आपको क्या जान लेना है, एरिया मतलब क्या होता है, वो पेंटिंग सरफेस जिस पे हम पेंट कर सकें। और वॉल्यूम क्या होता है, वो शेप, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे कुछ भी हो, जिसमें हम किसी लिक्विड को डालें और जितना लिक्विड में वो भर जाए उसको बोलते हैं उस शेप का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो आपने समझ गया होगा। पेरीमीटर मतलब 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। अब इसको हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं किस पे, इस पे, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत ही अच्छा रिलेशन है। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। इस तरह से ऊपर में होता है, घरों में भी आप यूज करते होंगे। घरों में जो डब्बे उब्बे होते हैं बिल्कुल सिलेंड्रिकल होते हैं, इस तरह से यो। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है। जैसे डब्बे को मैंने ऐसे रख दिया, गोल डब्बे हैं ऐसे रख दिया, तो जब ये होता है उसकी ऊंचाई, ठीक, वो राउंड होता है। ये चूंकि क्यूबॉइडल है, ये है क्यूबॉइडल। दो शेप और मैं बता दूं, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये होता है इसका रेडियस, ये होता है इसकी हाइट जिसकी मैंने बात करी थी अभी, तो ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, और भी बात करना है, लेकिन मैं 2 शेप और बना दूं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक इसी क्यूब से बना है, जब क्यूब के 6 पार्ट को बनाएंगे आप इस तरह से लगाएंगे, एक इस तरफ, जैसे आप, मैं रूम में हूं तो रूम में 4 दीवार हैं, आगे पीछे, लेफ्ट राइट एंड ऊपर नीचे, जिसमें हम खड़े हैं, फर्श और छत, रूफ। तो ये तो एक दीवार हो गया। उसी तरह एक दीवार और हम बना देंगे, अब हो गया 2 दीवार। अब उसी तरह एक दीवार और बना दिए, अब हो गया 3 दीवार। अब एक ही बार हो गया 6 दीवार। कैसे, एक ये ऊपर और एक ये नीचे, एक ये उस तरफ, एक ये उस तरफ, इधर वाला पोर्शन उस तरफ और ये वाला पोर्शन इस तरफ, 3 डायमेंशनल हो गया। अब ये चूंकि बना है क्यूब से, तो इसके सारे साइड्स बराबर हैं, ये बराबर इसके बराबर इसके, सारे इक्वल हैं। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब हम अगर इसकी एरिया की बात करेंगे कि कितने में पेंटिंग करने हैं। ठीक है, सपोज रूम के अंदर ही हो आप, तो 6 दीवार है, तो 6 दीवार में पेंटिंग करेंगे। तो इसकी 6 दीवार बिल्कुल इक्वल है। जैसे आपने डाइस देखा होगा, डाइस जो लूडो खेलते हैं आप, उसमें डाइस होता है छोटा सा, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे सब। तो इसमें क्या है कि हम सिर्फ एक का एरिया निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 6 का एरिया। ठीक है, तो किसी एक का एरिया निकालोगे तो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बट यहां पे क्या है, ए इंटू ए, मतलब लेंथ की जगह पे भी क्या है ए और ब्रेथ की जगह पे भी क्या है ए, मतलब हुआ ए स्क्वायर। ये एरिया है सिर्फ एक साइड का। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि एक साइड नहीं, पूरे क्यूब का एरिया बताइए, तो क्यूब में आपको इमेजिन करना होगा, क्यूब में 6 साइड होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट, 6 साइड। और 6 साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक का एरिया निकाला। और यहां क्यूब की बात आ रही है, एरिया ऑफ क्यूब की बात आ रही है, तो 6 इंटू ए, तो 6a स्क्वायर हो गया इसका एरिया। ठीक है, जिसको आप पेंट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है रूम में छत, रूम को पेंट करने में कितने पेंट लगेंगे, कितने कॉस्ट होंगे, तो सबसे पहले हम उसके एरिया निकालते हैं। और ध्यान में रहे, जमीन को तो हम पेंट करते नहीं है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाए सीलिंग को करना है कि नहीं, अगर सीलिंग को करना नहीं है तो सीलिंग छोड़ देंगे, चारों दीवार को पेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और जो कॉस्ट है पेंटिंग का, जो चार्ज लेता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। वो भी मैं समझाऊंगा बाद में, पहले इसको समझा दूं। ठीक है, तो ये क्या हुआ एरिया। अब बात आती है वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसको ध्यान से समझना, अगर ये समझ गए तो एक और है सिर्फ, जिसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। इसके भी फिगर जस्ट लाइक क्यूब होता है, बट इसका तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। इसमें ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। ठीक है, इसके ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ और ये हाइट हुआ। ठीक है, बस एक समझोगे आप, दोनों समझ जाओगे। बस दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों का एक एक दीवार, इसके 2 दीवार एक साइज के हैं, फिर ऊपर नीचे एक साइज के हैं, फिर आगे पीछे एक साइज के हैं, लेकिन इसके 6 का 6 दीवार एक ही साइज के हैं। यही दोनों में डिफरेंस है।
ठीक है। तो बात आ रही है इसकी वॉल्यूम की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसी को वॉल्यूम को पहले समझा देता हूं, ये तो एकदम इजी बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट ये है, ये इजी बन जाएंगे। अब कैसे करते हैं इसको, सपोज इसको इस तरह से आप खड़ा कर दो, तो आपने बिस्किट खाए होंगे, बिस्किट के डब्बे देखे होंगे, बिस्किट पार्ले जी, उसके आते हैं डब्बे जो बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, ये डस्टर है उस टाइप का, क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है। उसके लेंथ अलग होते हैं, ब्रेथ अलग होते हैं, हाइट अलग होते हैं, ठीक है। अब करते क्या है, हम एक बिस्किट इस शेप का है, सपोज ऐसे ऐसे है बिस्किट है, उसके ऊपर ऐसे एक बिस्किट है, उसके ऊपर मैंने एक बिस्किट और रखा, उसके ऊपर एक बिस्किट और रखा, ऐसे करते करते वो यूं बन जाता है, ऐसे ऐसे बन गया वो, एक बिस्किट, दो बिस्किट, तीन बिस्किट, चार, ऐसे करके पूरा ये भर गया, ठीक है, ये भर गया। अब ये चूंकि मैं इस पे 3D फिगर को हम नहीं बना सकते, लेकिन हम समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आप इसको समझते समय आप समझ लेना कि बिस्किट के पैकेट को खोल रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा टाइल्स की जो डब्बे होते हैं, या आपने देखा होगा बुक के जो सेल्फ होते हैं, बुक पे एक बुक के ऊपर एक ही टाइप का बुक के ऊपर एक बुक रखते हैं, तो कितनी, तो वो जो बुक रखाता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, एक के ऊपर एक बुक, एक के ऊपर एक बुक, एक के ऊपर एक बुक, वो कहलाएगा वॉल्यूम। ये जो बिस्किट रखाएगी इसके अंदर, डब्बे के अंदर, वो बिस्किट जितने भी होंगे वो कहलाएंगे वॉल्यूम। तो निकाले कैसे, तो सबसे पहले एक बिस्किट मान लिया कि यहां तक आता है, दूसरा बिस्किट मान लिया यहां तक आता है, हालांकि हमें ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लंबा होगा, है ना, तो कोई बात नहीं, आप समझ लो, एक बिस्किट अगर ऐसे आता है, एक बिस्किट ऐसे आता है, इस तरह से बिस्किटें आ गई, इसमें भर गई पूरी, ठीक है। तो एक बिस्किट का जब एरिया निकालोगे आप, तो कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक छोटा सा हाइट होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं उसके एक बिस्किट में हम हाइट को फिलहाल नहीं लेते हैं, सिर्फ लेंथ ब्रेथ को लेते हैं, तो एरिया क्या, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर दो बिस्किट रखेंगे तो हाइट यहां तक लेंगे, अगर तीन बिस्किट रखेंगे तो एक बिस्किट और हाइट यहां तक लेंगे, अगर चार बिस्किट लिए तो हाइट यहां तक, इसी तरह टोटल यहां से यहां तक हाइट कितना है, h। अब इसके अंदर 10 बिस्किट आए चाहे 20 बिस्किट आए चाहे जितने भी आए, तो हाइट हम क्या लेंगे पूरे डब्बे का, h। तो क्या करते हैं, h से मल्टीप्लाई, समझ गया। तो ये कहलाता है वॉल्यूम, किसका, क्यूबॉइड का। तो मैं यहां लिख दूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो आप समझ गए होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो समझ गए होंगे आप। एरिया का रोल है इसमें, प्लस उसमें एक हाइट मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना ऊंचा तक जाता है वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। अगर आधी तक है यहां तक तो h/2, मान लिया कि h है 10, तो आधा मतलब 5, तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो क्वेश्चन में आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि कैसे करना है। बस दिमाग में ये रखना है कि कितनी ऊंचाई तक भरना है, क्योंकि वॉल्यूम पूरा ऊपर तक भरते हैं। अगर आधी भी रही तो उसकी हाइट नापेंगे। किसी बर्तन में अगर कोई पानी डाला गया है, जैसे गिलास में ही आधी गिलास पानी है, तो जितना पानी है उसकी गिलास की पूरी हाइट में देखेंगे वो पानी कितना दूर तक है, तो जो हाइट होगा वो उस गिलास की वॉल्यूम कहलाएगा, पानी का जो उस गिलास में डाला हुआ है। बाकी टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर तक जितना पानी से भर जाए वो कहलाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप समझते जाओगे लास्ट तक आप समझ जाओगे, टोटल समझ जाओगे आप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने में ऐसा क्यों होता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे ख्याल से जो सर्कल का एरिया हम लोग निकाले थे πr², इसको भी समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है ना। अब बात करते हैं क्यूब की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब की बारी आती है क्यूब की, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, बिल्कुल सेम। इसमें क्या होता है, a इंटू ए, तो हो गया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, तो एरिया ये रहा ब्रेथ, ये रहा लेंथ, तो एक का एरिया क्या आ गया, a इंटू ए, क्लियर। उसके बाद इसी में ऐसे बिस्किट रखें, इसको भी इसी तरह रखें, एक यहां एक यहां, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक आए, फिर ए तक, क्यों, क्योंकि इसका साइड तीनों इक्वल होता है, तो फिर ए तक आए, यहां एस तक आए तो एस से मल्टीप्लाई किए,
यहाँ ए तक आए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब या साइड क्यूब, जो भी दिया हुआ हो साइड, समझ गए, या एल क्यूब, जो भी आप लिख सकते हो। मतलब आपको आपके दिमाग में ये डालना है कि इसकी जितनी बड़ी साइड होती है भुजाएं, उसका क्यूब होता है इसकी वॉल्यूम क्यूब का। क्लियर। अब हम आते हैं इसके क्यूब के एरिया में। एरिया, तो इसका एरिया तो सर मैं बता दिया था, एरिया में क्या होता है, एक का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 साइड है तो 6a स्क्वायर। क्यूबॉइड का एरिया मैंने नहीं बतलाया था, ठीक है। अब क्यूबॉइड के एरिया में आते हैं। क्यूबॉइड का एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो, ठीक है। बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी कम है, बट यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की कोशिश करी है। प्लीज, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो क्यूबॉइड ये रहा क्यूब। क्यूबॉइड में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ जमीन पे, तो ये अब बिल्कुल उसी शेप का होगा मेरा छत। मेरे पीछे जिस पे बोर्ड टंगी हो वो दीवार, और ठीक मेरे अपोजिट वाले दीवार, दोनों एक ही होंगे एरिया। और मेरे लेफ्ट और मेरे राइट दोनों एरिया एक ही होंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 पेयर हुआ, छत जमीन, लेफ्ट राइट और आगे पीछे। तो आप सिर्फ 3 का एरिया निकालोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया निकल जाएगा, समझ गए। या तीनों का एरिया निकाल दो आप और तीनों को जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक का एरिया निकालो 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरे का एरिया निकालो छत का और इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस साइड वाले का, इसका एक का एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी निकल जाएगा। मतलब आपको 3 एरिया निकालने हैं। 3 क्यों निकालने हैं, पहला एरिया निकालोगे आप, ये लेंथ लोगे और ये ब्रेथ लोगे, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा सेम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर जोड़ दो, बात सेम है। तो क्या होगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस दूसरा हम लेंगे लेंथ और ब्रेथ हो गया। उसके बाद हम लेते हैं इस दीवार का, चलो इसी को ले लेते हैं आप, इधर वाले का, तो उसमें होता है हाइट, वो आप देख लेना, आप बैठ जाना, आपको आप समझ में आ जाएगी कि आपने किसका छत, दोनों हम कर लिए हैं। सपोज इसका हम करें तो इसकी लंबाई ज्यादा है और ऊंचाई है और उसमें चौड़ाई है। क्योंकि आप नीचे जब जमीन पे देखोगे तो जमीन में 2 ही चीज होती है, एक ब्रेथ और एक लेंथ, ठीक है। तो अगर इस दीवार को लेते हैं तो ब्रेथ तो मैं नहीं ले रहा हूं, तो लेंथ लिया और हाइट लिया, तो क्या हो गया लेंथ इंटू हाइट। चूंकि दूसरा दीवार भी सेम है तो क्या लिखेंगे 2 लेंथ इंटू हाइट, प्लस अब लेंथ साइड ले लिया है, अब बारी आती है लेफ्ट राइट की। तो लेफ्ट में क्या है, ब्रेथ है और हाइट है, तो क्या लिखेंगे ब्रेथ इंटू हाइट। चूंकि राइट साइड भी सेम है इसलिए क्या लेंगे 2 ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दो ताकि याद करने में आप भूलो नहीं। कैसे, पहला लिखो लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ, तो फिर ब्रेथ से शुरू करेंगे, ब्रेथ के बाद हाइट, प्लस अब हाइट से शुरू करेंगे तो हाइट के बाद क्या बच गया लेंथ। चूंकि सब में 2-2 है तो आप इकट्ठा तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ये एरिया किसका है, क्यूबॉइड का, ठीक है। मेरे ख्याल से ये और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं मेंसुरेशन पे, जिससे कि स्टूडेंट डरते हैं और मेरी मानो तो इसमें सिर्फ टफ है क्या, कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो उसके लिए आपको सीखना होगा क्या, मैंने सिखाया था नंबर सिस्टम, किसी वीडियो में आपने देखा होगा नंबर सिस्टम, कैसे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस बहुत सारी चीजें और अभी सिखानी है। लेकिन अभी चलो देखते हैं, पहले इसको देखते हैं हम क्या, एस्फीयर, ठीक है। अब एस्फीयर की एरिया, तो एस्फीयर में 2 एरिया हो सकता है, एक तो साइड से पेंट करना हो तो, ठीक है, और एक कहा जाए नीचे भी पेंट करो ऊपर भी पेंट करो तो, समझ गए। साइड चूंकि गोलाकार होता है इस तरह से यू, तो उसको कर्व भी बोल सकते हो, कर्व गोलाकार होता है तो उसको हम कर्व बोल सकते हैं।
जैसे बहुत सारे बिस्किट आती है गुड्डे वगैरह राउंड में आती है, तो गुड्डे बिल्कुल इसी टाइप का होता है उसका पैकेट गुड्डे का। मैंने इसको अभी क्यूबॉइड को किससे कंपेयर किया था, क्यूबॉइड को पार्ले जी से, और इसको कंपेयर करते हैं हम गुड्डे बिस्किट के डब्बे से, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम और इसके एरिया क्या होते हैं, गुड्डे बिस्किट के ऊपर बिस्किट के बाहर जितने भी पन्नी लगी होती है, रैपर लगे होते हैं, वो सब कहलाता है इस सिलेंडर का एरिया, समझ गए। या अब कोई भी ऐसा यूटेंसिल्स अपने किचन में देखे होंगे, डब्बे होते हैं, उसके ऊपर ढक्कन होता है, उसके नीचे भी होता है, जिसमें नीचे भी होता है और साइड से राउंड होता है। तो ऊपर वाला स्क्वायर शेप में होता है, नीचे वाला भी स्क्वायर शेप में होता है। जैसे गुड्डे बिस्किट स्क्वायर में होता है, तो ये ऊपर वाला बिस्किट है, ये नीचे वाला बिस्किट है, इसके अंदर भी बिस्किटें हैं, ठीक है। तो जब बात आएगी इसके एरिया की, तो एरिया का मतलब कि वो जगह जिसको हम पेंट कर सकें। अगर आप किचन के किसी डब्बे को दिया जाए, बोला जाए पेंट करने को, तो आप या तो बाहर चारों तरफ पेंट करोगे, ऊपर भी पेंट कर सकते हो, उठा के नीचे भी पेंट कर दोगे आप, है ना। तो जब बाहर पेंट करने की बारी आएगी तो कर्व उसको बोलते हैं, किनारे वो जो राउंडेड है कर्व, तो उसको बोलते हैं CSA, मतलब कर्व, CURVED, कर्व, S फॉर सरफेस, कर्व सरफेस, A फॉर एरिया, शॉर्ट में ऐसे लिखा था है CSA। तो जहां CSA आ गई या कर्व सरफेस एरिया आ गया, तो वहां पे आप समझ जाना कि वो शेप जिसमें कर्व है, जैसे ये होता है, जैसे ये होता है, जैसे ये होता है हेमी स्फीयर, जैसे स्फीयर होता है, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब इस कर्व सरफेस एरिया को अगर निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालें। सपोज आपने यहां से इसको कट कर दिया, ठीक है, सपोज कि ये ढक्कन निकाल दिया, ये ढक्कन निकाल दिया, बीच से आप देखोगे तो आर पार दिख रहा, लेकिन राउंड है। कोई पाइप नहीं देखते हो, पाइप पतली सी पाइप होती है, बीच से काट दी, हालांकि उसको मोटा कर लो तो आपको इजी होगा समझने में, है ना। तो कोई ऐसी ये गोल टाइप का पाइप है, उसको बीच से काट देंगे, खोल देंगे उसको, तो क्या बन जाएगा, जब इसको यहां से हम कटिंग करेंगे ऐसे, तो ये खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा ऐसे। इसीलिए मैंने इसको समझाया था, यूज है इसका। अब ये बन गया ऐसे, अब ये जो यहां से यहां तक हाइट है वो है ये h, समझ गए। अब ये जो कट किया हुआ हमने और ये जो खुल गया है, ये आया, इसका ये पार्ट खुल गया है, गोल वाला ये जो पार्ट है ये खुल के हो गया है यहां से यहां तक, मतलब 2πr, क्लियर। अब अगर 2πr इसका लेंथ है, तो ये इसका ब्रेथ है, समझ गए, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी नहीं। तो ये इसका लेंथ है, तो ये इसका ब्रेथ है। अब इसकी एरिया निकालना हो, लेंथ दिया हुआ इतना, ब्रेथ ही दिया हुआ इतना, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 2πrh इंटू h हो गया, क्लियर। समझ गया कि नहीं समझे, समझ गए, ये तो जानते होंगे। और ये कैसे ये हुआ 2πr, ये आप समझ गए। ये h यहाँ पे ये कैसा है, ये आप समझ गए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूं सिलेंडर, ये सिलेंडर, ठीक है। यार वीडियो बनाते समय थोड़ा संभल के होना होता है, नहीं तो लोग देखते हैं कहते लिखने भी नहीं आ रहा है क्या सर को। इस चीज़ों को इग्नोर करना, छोटी छोटी चीज़ों को। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीज़ों को ऐसा समझाऊं कि आप अच्छी तरह समझ जाओ और दूसरे को भी समझा सको, इतना तो है। हाँ, तो क्या हुआ, ये आपने समझ लिया कर्व सरफेस एरिया। अब बारी आती है किसकी, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल मतलब होल डब्बे की, ठीक है। तो अब आता है T फॉर टोटल। मैं सिर्फ टोटल को लिख देता हूं, पूरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, कर्व तो आपको पता हो गया 2πrh, तो लिख डालो 2πrh प्लस एक ऊपर में सर्कल है जिसको पेंट करना है, एक नीचे में सर्कल है जिसको पेंट करना है, तो दो सर्कल हो गए। तो आपने अभी मैंने बतलाया था एक सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, और एक और सर्कल है तो क्या हो जाएगा πr स्क्वायर, दो सर्कल है। तो आप चाहो तो दोनों को इकट्ठा यूं लिख दो ऐसे 2πr स्क्वायर। अगर समझ में
दिक्कत ना हो तो, इतना तो समझ रहे हैं आप। अब क्या करेंगे, 2 पाई आर तीनों में है तो कॉमन ले लो आप, या यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो आप कह सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसा कहना जरूरी नहीं है 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन है सुनने में, बोलने में। ये है क्या, इजी है ऊपर वाला, इसे आप समझ भी सकते हो। टोटल सरफेस एरिया, तो पहले क्या करना, कर्व का ध्यान में, और कर्व को पहले क्या होता है, ये होता है, उसका एक ढक्कन ऊपर होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे होता है ढक्कन पाई आर स्क्वायर, हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक आने की जरूरत ही नहीं है। जब यहां तक आओगे तो आप ऑटोमेटिकली ये स्टेप आपको आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 दोनों में है कॉमन ले लिए, पाई दोनों में है कॉमन ले लिए, आर दोनों में है कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया एच, और इधर आर स्क्वायर है, आर आ गया बाहर तो आर, ये क्लियर। तो आपको तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। अब बारी आती है इसकी वॉल्यूम की, ठीक है। अब हम आते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो एक ही होता है, इसमें ना कर्व होता है और ना ही टोटल होता है। क्योंकि इसमें कितनी बिस्किटें आ रही हैं, कितनी पानी आ रही है, कितना पेंट आ रहा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो जब वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बतलाया था क्यूब में, जैसे मैंने बतलाया था क्यूबॉइड में, वो था स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, बट ये क्या है सर्कल में, ठीक है। ये क्या है सर्कल में, तो वहां पे एक स्क्वायर का या एक रेक्टेंगल का एरिया क्या था, LB, और कितना ऊंचा था उसे मल्टीप्लाई कर दिए थे, वो क्या था H। बात समझ गए। तो यहां पे क्या है इसकी वॉल्यूम, एक सर्कल की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर, और कितना ऊंचा तक जाना है H ऊंचाई तक, तो H हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तो समझ गए होगे आप। अब बारी आती है, ये तो आप समझ गए कि कोई डाउट, मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना, फिर देखना। मैंने इतनी लेक्चर दे दी है कि मेरे ख्याल से नहीं लग रहा कि इससे कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत है, और समझना उतना ही चाहिए कि आपकी समझ खुद समझना शुरू कर दे। ये नहीं कि सारी चीज़ों को दिखा दिए और फिल्मों की तरह दिमाग में छप गया। अरे ऐसा बनाना है खुद को कि खुद को ऐसा क्रिएटिविटी बनाना है, खुद को इमेजिन करो खुद से, तो सारी चीज दिखा देंगे तो खुद से समझोगे क्या। इसीलिए मेरा मानना है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, पूरी 3D में नहीं, पूरी फिल्मों की तरह नहीं पढ़ाएंगे, उससे आप सोचते हो कि ज्यादा समझ में आएगी, नहीं। आपने एवरेस्ट को छू लिया, उससे ऊंचा तक जब जाओगे ही नहीं। बस इसमें क्या है कि आपने इनिशियली आप में इमेजिनेशन बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि स्टूडेंट को इसी पे पढ़ना चाहिए, ना कि डिजिटल बोर्ड पे, है ना। अरे आप लिखते हो इसी तरह, तो मैं क्यों ना इस तरह लिखूं, ठीक है ना। तो एग्जाम में भी आएंगे तो आप इसी तरह फिगर बनाओगे, ना कि वो 3D डायमेंशनल शेप में बनाओगे। तो मैं प्रेफर करूंगा यही, आप इसको देखे समझे। चलिए कोई नहीं, जिसको जो पसंद। तो यहां तक मेरे को लग रहा कि आपने सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम समझ गए होंगे। अब बारी आती है किसकी, कोन की, इसको बोलते हैं कोन, ठीक है ना। अब नॉर्मली ऐसा देखा गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि अगर इसी में यहां ऐसे कट करके निकाल दिया जाए इस पोर्शन को, तो ये बन जाएंगे कैसे, यू ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ये पोर्शन गैप, बात समझ गए। लेकिन राउंड में गैप हो जाएगा। हालांकि ये क्योंकि 2D शेप है, लग रहा होगा कि किसी के पैर है, पैंट पहने हुए हैं, वो क्या मोटू पतलू की तरह। चलिए इसको हटा देते हैं, आप इसी को यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। तो ये जो शेप है, ये जो शेप बच गया है, ये है कोन। अगर कोन और सिलेंडर का रेडियस सेम हो, हाइट सेम हो, तो कोन में अगर एक कोन में पानी भर लेना, और इस सिलेंडर में मतलब गिलास मान लो इतना ही बड़ा, कि कोन को डाले तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक भर जाए, और उसका ये भी बिल्कुल सिलेंडर के बराबर हो, ठीक, उसका बेस भी।
तो आप एक कोन में पानी भरेंगे और सिलेंडर में डालेंगे तो आपको 3 बार डालना होगा। जैसे ही आप 3 बार डालेंगे ये पूरी भर जाएगी सिलेंडर। मतलब कि इसकी जो वॉल्यूम है उसका 1/1/3 वॉल्यूम बच जाता है किसका, कोन का। समझ गए? इसकी जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन की वॉल्यूम क्या होगी, अपॉन 3 हो गया कोन की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो गया। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो ज्यादा इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। समझाना इसमें क्या है, कोन में एरिया, कोन में एरिया हमें समझाना है। ये होता है कोन, इसको बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तिरछी, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम है, आपने ये पढ़ा होगा ऐसे। इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, ये बराबर होता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट, ये बराबर होता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। समझ गए? या अगर स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये चूंकि बड़ा होता है तो ये जब निकालना हो तो दोनों ऐड होते हैं, दोनों का स्क्वायर, और इसे ये दोनों छोटे होते हैं इससे, इसलिए अगर इसको निकालना है तो इस बड़े में से इस छोटे को माइनस करते हैं स्क्वायर करके, और अगर इसको निकालना है तो इस बड़े में से इसको माइनस करना होता है स्क्वायर करके। समझ गए? ये तो आपको पता है, बिल्कुल वही चीज यहां अप्लाई हो रहा। समझ गए? सपोज मैंने बात करी थी एरिया की, वो डिपेंड करता है पेंटिंग एरिया, मतलब इसको चारों तरफ आप पेंटिंग करेंगे। आपने देखा होगा बर्थडे कैप, है ना, आपने देखा होगा वो कॉर्नेटो की आइसक्रीम देखे होंगे, वो इसी शेप में होता है, इसी शेप में, बस उसका होता है इस तरह से, यू ऐसे होता है ना, बिल्कुल। इसके ऊपर रैपर लगे होते हैं, उसको आप उठाओ फिर खाओ, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो आइसक्रीम इसमें जितना आता है लेवल, तो उसको बोलते हैं इसकी वॉल्यूम। तो मैंने हम लोग निकाल लिए। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया मतलब तिरछी और टोटल मतलब इस सर्कल को भी ऐड कर लें तो अभी हम तिरछी की बात करते हैं, ठीक है। तिरछी की बात मतलब एक आपने यूं हाथ में एक धागा पकड़ लिया, ठीक है, और यूं लटका दिया, उसमें कुछ बांध के यूं आप ऐसे से घुमाओ, ऐसे से घुमाए तो कैसे ऐसे से घूमेंगे, या एक छड़ी लेके ऐसे से, मैं इसी को ऐसे से घुमा रहा हूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे सपोज स्थिर है तो ये ऐसे से घूम रहा, यूं ऐसे ऐसे घूम रहा। अगर इसमें मैं पेंट लगा दूं और हमें पेंट करना हो तो किस तरह से पेंट होगा, यू, मतलब बिल्कुल इस शेप में, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि ये कितना बड़ा है। अगर ये बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है, और अगर ये इतना बड़ा हो तो ज्यादा एरिया घुमाना होगा, ये अगर और बड़ा हो तो और ज्यादा एरिया घुमाना होगा। मतलब कि ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ एल पे। समझ गए? और चूंकि जब एल है, यहां ले आए हैं हम, अब ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये एल बड़ा होगा तो आर भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि सारे कुछ है किस पे, ये सर्कल कितना बड़ा घूम रहा और ये धागा कितना बड़ा है। यूं ऐसे से घुमाएंगे, ऐसे से, अब लेके घुमा के देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगी भाई, इसमें क्या है, तो प्रैक्टिकल चीज है, आपने कभी समझाया कोई नहीं होगा या आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। तो चलो अब पेंटिंग की बात आती है, ठीक है। तो हमें क्या कंसीडर करना है इसमें पाई आर और इंटू एल, क्या, पाई आर एल, ये होता है एरिया किसका, कोन का, ये पाई आर इंटू एल, ठीक है। पाई आर एल, अब ये मत कहना कि पाई आर ही क्यों लिए है, 2 पाई आर क्यों नहीं लिए है, ठीक है, क्योंकि आप एक ही तरफ घुमा रहे हो, ठीक है। अगर 2 पाई ले लूं तो फिर ये तो बन जाएगा ये, फिर तो ये हो जाएंगे सीधे, आप एक तरफ से नहीं घुमाओगे, तब तो आप ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे, मतलब ऊपर में भी एक पाई, नीचे में भी एक पाई आर, नीचे में पाई आर, उस समय आप ले सकते हैं 2 पाई आर। हालांकि उसको मैंने समझा दिया है।
अब इसमें क्या है, चूंकि एक ही पोर्शन में ऐसे घूमेंगे, ठीक है ना, तो हम कंसीडर करते हैं एक ही पार्ट पाई आर, ठीक है, वो याद करने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है ना, पाई आर। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल, और एल जितना बड़ा होगा आर उतना ही बड़ा होगा, या आर जितना बड़ा होगा एल उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो जितने बड़े आर होंगे यहाँ आर आएंगे तो ये एल यहाँ आ जाएंगे, अगर एल यहाँ आएंगे तो ये ऐसे हो कि आर यहाँ आ जाएंगे, मतलब दोनों प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाई आर एल, ये कहलाता है एरिया ऑफ कोन। बट ये काफी नहीं है, ये है कर्व एरिया, कर्व किनारे वाला। अब बारी आती है कि इसकी टोटल सरफेस एरिया की, मतलब कि एक इसको भी पेंट करना है ऊपर में भी। तो जब सी एस की बात आती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आता है पाई आर एल। जब बारी आएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व तो लेना ही है हमें, पाई आर एल प्लस एक ये सर्कल ऊपर, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने कॉमन लेना है, पाई आर दोनों में है, तो पाई आर, और बच क्या गया एल प्लस आर। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, स्फेयर की और हेमिस्फेयर की। इसके प्रॉब्लम भी हमें बनाने हैं, टाइम लग रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं इतना फेमस भी नहीं हूं कि लोग हमें इतनी देर तक देख सके, ठीक है। फेमस लोगों को तो कुछ भी बकवास भी करो तो लोगों को अच्छा लगता है। चलिए कोई नहीं, अब हम आते हैं किस पे, स्फेयर पे। ये रहा स्फेयर, यो ऐसे, स्फेयर मीन्स फुटबॉल मान लो ना आप, सॉरी यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे आना चाहिए, ये स्फेयर हो गया, फुटबॉल मान लो आप, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं, फुटबॉल। इसके होते हैं, इसमें तो टोटल और कर्व की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसके सरफेस एरिया ही लिखते हैं इसमें, सरफेस एरिया ऑफ, चूंकि ये पूरा है इसलिए इसको बोलते हैं स्फीयर, मतलब क्रिकेट बॉल या बोलो फुटबॉल, ठीक है। तो इसमें होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, मैं वो भी समझा दूं, समझ गया। जैसे हमने सर्कल को कट किया था इस तरह से, सर्कल को आप शेप को कट कर सकते हो, सपोज ये शेप है तो आप इस तरह से कट करके एक निकाल सकते हो ना, ऐसे निकाल लिए। बट पीछे वाला चूंकि हम इसमें दिखा नहीं सकते हैं, तो बट पीछे वाला बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल कट करेंगे, ऐसे करते एक पार्ट निकाल लिए, खा लिए, लेकिन चारों तरफ ही बचा हुआ रहता है, समझ गया। उसी तरह से उतना ही बड़ा बड़ा पार्ट निकाल दोगे, फिर एक पार्ट के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे अभी हमने समझा था वैसे ही जोड़ोगे, तो आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डायमीटर। क्या डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 पाई आर इंटू 2r, तो हो गया 2 या 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इतना समझाने की जरूरत है नहीं, जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको मैंने समझा दिया। तो क्या होता है ये भी आप समझ सकते हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है d, डायमीटर, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं डायमीटर, यहां से यहां तक बोलते हैं रेडियस, इसके हाथ को बोलते हैं रेडियस, आपको पता है, ठीक है। तो क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और इसी का वॉल्यूम निकालना है, इसी की वॉल्यूम निकालनी है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक चीज और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी छोटी चीज है। एरिया का मतलब अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, आपको पता है। अगर फार्मूला गलत हो जाए, अगर एरिया आप निकाल रहे हो और लिख दिए हो क्या पाई आर स्क्वायर एच, तो आप एक बार इस पे गौर करना, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है पाई, आर का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ,
लेकिन आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर, अगर एक आर मीटर में है तो दूसरा भी मीटर इंटू मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। और एच ये भी तो मीटर में ही होगा, तो लिखेंगे इंटू मीटर, तो अब क्या हो गया मीटर क्यूब। बट आपने क्या निकाला है एरिया, यहाँ आपने क्या निकाला है मीटर क्यूब। इसका मतलब कि आपका ये फार्मूला 100% गलत है, ठीक है, किसी भी चीज का हो। तो हम ऐसे भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके, ठीक है ना, कंपेरिजन कर लेना, अपने आप निकल, अपने आप समझ सकते हो आपकी एरिया आपने फार्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, हेमिस्फीयर की, इसकी। इसमें ये होता है आर और ये भी होता है आर क्योंकि एक पार्ट और अगर आप डाल दोगे तो बन जाएगा स्फीयर, जो अभी हम बनाए थे स्फीयर, ठीक है। ये वाली पार्ट है नीचे वाली, तो एक बार ऊपर से ढक देंगे तो बच जाएगा क्या, हेमिस्फीयर। तो यहां से यहां आर और यहां से यहां आर, वही वहां पे है, ठीक है, दोनों इक्वल है। बेशक देखने में थोड़ा सा लग रहा हो ये बड़ा छोटा, लेकिन दोनों इक्वल है, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा और ऐसे करके बनाना चाहिए था, ऐसे हैं दोनों, इस तरह से यूं, ठीक है। और इस पे बना है यूं ऐसे, ठीक है। तो ये यहां से यहां है आर और यहां से यहां है ये आर। अब इसमें दो शेप हैं, एक तो फ्लैट है ऊपर में प्लेन, और दूसरा कर्व है। शेप को बिल्कुल हाफ काट दो तो बिल्कुल ऐसे बनेंगे, बन जाएंगे। तो जो काटने के बाद हाफ जो बचा है उसको अगर पेंट करना हो, कलर करना हो, तो पहले नीचे कर्व में भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो जब इसकी एरिया की बात आती है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल मतलब सर्कल ऊपर में जो है उसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पूरे का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर लिखना हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो क्या होंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब बारी आएगी टोटल सरफेस एरिया की, अब जब यही पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, प्लस ऊपर सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से करीब करीब सब कुछ क्लियर। हाँ, एक वॉल्यूम की बात आती है, अब इसकी वॉल्यूम आएगी, इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पानी कितना रखाएगा, तो इसका स्फीयर का आधा रखाएगा। स्फीयर में कितनी, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी है 4.3 पाई आर क्यूब, तो इसके वॉल्यूम कितना होंगे 2/3 आधा पाई आर क्यूब। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर पसंद आई होगी तो शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, किसी भी जानने वालों में। मैं जो भी वीडियो आपसे बनाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही इसी से रिलेटेड, और शेयर करना, प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।